हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए, आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। चलिए, मेरा आज का मेन लेसन है, मेन उद्देश्य है बिहार बोर्ड। ठीक है, बी लिखते रहे ठीक से। बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम पैटर्न। के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब किस लेसन में आपका कितना नंबर का पूछता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम देर न करते हुए पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेसन कितने हैं सभी का नाम लीजिए। मैथ है, फिर आपका संस्कृत है, फिर आपका संस्कृत के बाद हिंदी के बाद 4 नंबर आपका इंग्लिश। देखिए, 10th मैट्रिक में इंग्लिश का तो वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको इंग्लिश में नंबर लाना होता है, तो हम इंग्लिश में लिए हैं। देखिए, हम इस चार विषय को पहले इसलिए लिए हैं क्योंकि इसको लेने के पीछे मेरे 4 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि ये चारों को सब्जेक्ट है कितने नंबर का होते हैं, 100 मार्क्स का होते हैं। आपको कितना लिखिएगा उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन 400 नंबर का चारों सब्जेक्ट हो गए। बाकी 2 विषय हैं, साइंस और सोशल साइंस, वो 80 नंबर का ही होता है। उसमें तो किसी लड़का का क्रॉस लगने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि 19-20 नंबर तो एक विषय में स्कूल में ही मिल जाता है। मात्र 10-15 नंबर लाना होता है, पास हो जाते हैं। यही मेन होता है उनका नंबर, इसी से बन होता है। आइए हम समझते हैं कि इसमें किस टाइप का प्रश्न आता है। देखिए, यहाँ पे मैथ की बात करें हम पहले, तो इसमें ऑब्जेक्टिव को आएगा ही आपका ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का आता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव उतना ही, पहले इस मैथ का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव। इसमें 2 टाइप का प्रश्न होता है, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। लॉन्ग आपका 20 नंबर का होता है, शॉर्ट 30 नंबर का पूछता है। इसमें आपका 15 प्रश्न बनाते होते हैं, इसमें आपका 4 प्रश्न बनाने होते हैं। जब तो पूछता है डबल, लॉन्ग में पूछेगा 8 जब बनाना है 4, शॉर्ट में पूछेगा 30 जब बनाना होगा 15, मैंने इतने ही नंबर का होता है। अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे कि किस लेसन से कौन प्रश्न पूछने के चांसेस है, मैथ में अगले एपिसोड में बनाएंगे। ओके, और चलिए देर न करते हुए हम और देख लेते हैं आप किसका, संस्कृत का। ओके, संस्कृत में भी सेम वही है, ऑब्जेक्टिव। तो काम करते हैं, पहले इन 2 विषय को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, मैथ हो गया। आइए 2 नंबर, आइए संस्कृत। चलिए अब संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत की करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है जो 50 नंबर का तो होता है, लेकिन इसमें 40% जो है बुक से ही रहता है मात्र, और 60% जो होता है वो व्याकरण से पूछता है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न होता है। और हम सब्जेक्टिव की बात करें यहाँ पे, तो सब्जेक्टिव में इसमें पूछने वाला प्रश्न है जो हम बता दे रहे हैं आपको। पहला आपका गद्यांश होता है,
गद्यांश, फिर आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद आपका थर्ड नंबर पत्र निबंध, पत्र लेखन होता है जो 8 नंबर का पूछा जाता है। फिर आपका 4 नंबर अनुच्छेद आ जाता है, अनुच्छेद 5 नंबर आपका अनुच्छेद के बाद क्या आता है, अनुच्छेद के बाद आपका आता है यहाँ पे अनुवाद, अनुवाद, फिर आपका अनुवाद के बाद प्रश्न उत्तरी आ जाता है, प्रश्न उत्तर जो कि बुक से होता है। अब इसका नंबर से भी बता दे रहे हैं आपको कि कौन कितने नंबर का पूछा जाता है, किसमें कितने नंबर का आता है, तो हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे गद्यांश जो है आपका 13 नंबर, अनुच्छेद आपका 7 नंबर का, पत्र लेखन जो 8 नंबर का होता है, अनुच्छेद डबल हो गया है क्या, सॉरी ये डबल नहीं होगा। अनुवाद जो है आपका 6 नंबर का, उसके बाद प्रश्न उत्तर जो है आपका 16 नंबर का। जोड़ लीजिए पूरा होगा आपका, होगा कि नहीं, तो जोड़ लीजिए 13 7 21, 21 7 29, 35 15 16 हो गया। बस इसी तरह का पूछता है। ओके, इतना ये संस्कृत का पूरा हो गया। एक वीडियो ले लें, चलिए ये हो गया। अब आपको हम बता दे रहे हैं 2 विषय का भी कंप्लीट पूरा हुआ ना। अब आपका बता दे रहे हैं हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। चलिए हिंदी की बात बता दें। थर्ड नंबर आपका आता है हिंदी। हिंदी में भी ऑब्जेक्टिव भी होता है, 50 नंबर का ही होता है, 50 नंबर का, 50 नंबर का, जिसमें आपका 40% बुक से होता है और 7% व्याकरण से होता है, ये पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है, सब्जेक्टिव होता है जो कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे इसमें भी पहला गद्यांश ही होता है, गद्यांश जो आपका 20 नंबर का पूछता है। उसके बाद आपका 2 नंबर निबंध, निबंध जो है आपका निबंध जो है 10 नंबर का पूछता है। फिर निबंध के बाद आपका थर्ड नंबर आता है, 30 नंबर का तो हो गया। अब निबंध के बाद आपका संवाद या पत्र लेखन, पत्र लेखन जब का 5 नंबर का ही पूछता है। उसके बाद 4th नंबर आपका प्रश्न उत्तर जो बुक से पूछता है वो 10 नंबर का पूछता है, और एक भावार्थ पूछता है जो एक पोएम से होता है और एक बुक से, जो 5 नंबर का ही पूछता है, पर बनाना एक ही होता है। ओके, हिंदी का यह पूरा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है, आप लोग समझ लीजिए किस तरह है। हो गया। चलिए अब और हम देख लेते हैं, हिंदी हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश की देख लेते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश बोले नहीं है लेकिन हमको देखना तो पड़ेगा। इंग्लिश आते हैं, 1 मिनट। चलिए आ गए। इंग्लिश, इंग्लिश की बात करें तो ये भी सेम होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें इसके, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका 40% जो होता है बुक से ही होता है मात्र, और 60% 60% जो होता है आपका ग्रामर से होता है। भाई ग्रामर के कि ये लैंग्वेज भाषाएं हैं, तो इसमें बुक मान लीजिए कोई 10th में कहानी पढ़े तो उस 10th पर ही काम आएगा,
लेकिन जो ग्रामर पढ़िएगा तो हमेशा कंपटीशन लेवल तक ही काम आएगा। तो ये आपका है हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात हो गया। ये 50 नंबर का ही पूछता है, बनाना होता है। 100 नंबर का पूछता है, 50 को बनाना होता है। अब बात आता है सब्जेक्टिव की। तो सेम ये भी हिंदी की तरह होता है। इसमें तो आपका हम इंग्लिश में ना लिखें, पैसेज कहा जाता है किसे, पैसेज, इसको हम गद्यांश कहते हैं। ये अभी पूछता है 20 नंबर का, ठीक है, 20 नंबर का पूछता है। उसके बाद 1 मिनट, 20 नंबर का जो बुक से क्वेश्चंस पूछते हैं आपके, वे पूछते हैं 10 मार्क्स का, 30 हो गया। और जो आपका एक ऐसे पूछता है, ऐसे या एप्लीकेशन या पत्र लेटर, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आपका 5 नंबर का। और जो 15 नंबर का पूछता है उसमें, सॉरी यहाँ पे केवल ऐसे ही पूछता है, एप्लीकेशन हम नहीं कह सकते हैं, निबंध। और देखिए 15 नंबर का जो पूछने वाला है, एक होता है मैसेज, एप्लीकेशन, LIC, एप्लीकेशन, मैसेज, एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, ये 4 है। मैसेज, एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस, ये 4 जो पूछते हैं आपका, से प्रश्न पूछते हैं इसी तरह कर कर। लेकिन ये 15 नंबर का 3 बनाना होता है, 15 मार्क्स का ये पूछते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया ना इंग्लिश के किस तरह होता है। देखिए इंग्लिश का यही पैटर्न है। अब हम बात करते हैं क्या क्या हो गया मेरा, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश हो गया। वैसे आप साइंस, चलिए साइंस की बात करते हैं हम। साइंस, SCIENCE, साइंस। अब साइंस की बात करने के पहले हम आपको इसमें 3 भाग पहले ही कर दे रहे हैं। इसमें 3 बुक होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ओके, बायोलॉजी। ओके, ये 3 बुक पढ़ने होते हैं आपको। अब हम एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव जो पूछता है, इसमें आपका 40 नंबर का बुक है। 80 पूछता है, लेकिन 40 नंबर का ही आपको बनाना होता है। सब्जेक्टिव की बात करें तो यह भी पूछता है 40 मार्क्स का ही। लेकिन इसमें 3 विषय है ना, तीनों विषय के अपना अपना अलग अलग नंबर्स होते हैं। किसमें किस नंबर से पूछा जाता है, ये होता है। देखिए आपका फिजिक्स जो है 14 नंबर से लेता है, केमिस्ट्री 13 लेता है, बायो भी 13 ही लेता है। ओके, इस तरह कह कर कुछ पूछता है। इसमें आपका आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो लंबा हो जाएगा। आप सिंपल समझिए, इतने इतने नंबर का पूछता है, बस इतने। बाकी अलग देखने के लिए बहुत दिमाग इधर उधर होगा। ओके, अब मेरा लास्ट बच गया क्या, सोशल साइंस। लास्ट मेरा वही बचा है ना, सोशल साइंस। अब देखिए सोशल साइंस में भी सेम प्रोसेस होता है। इसमें 5 विषय आ जाते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स,
और क्या हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स कहते हैं पॉलिटिकल साइंस को, और डिजास्टर मैनेजमेंट, माने आपदा प्रबंधन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसमें भी सेम साइंस की तरह होता है। ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का ही होता है और सब्जेक्टिव भी 40 मार्क्स का ही होता है। ओके, अब इसमें हर विषय का अलग अलग नंबर्स होता है, यही इंटर में सब अलग अलग विषय बने, बस इतना आप समझिए। इतना पढ़िएगा तो 40 नंबर सब्जेक्टिव के लिए आएगा और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए। यही प्रॉब्लम है, कारण है कि इस विषय को हम अंत में रखते हैं, खासकर क्लास 10th में। बाकी 12th में तो इस सब का काम है और कंपटीशन में। ओके, चलिए इतना तो पूरा हम बता दिए। अब अंत में हम क्या करते हैं, इरेज कर वीडियो को बंद करते हैं। अगर आप लोग के लिए वीडियो फायदे हुआ तो आरके टॉपर 2025 यूट्यूब पर सर्च मारकर इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।